हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का सर्कल चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 जो आखिरी एक्सरसाइज है, ये शुरू करने से पहले आपको थ्योरम पूरा क्लियर होना पड़ेगा। तो चैप्टर में 11 थ्योरम है। हर एक थ्योरम बहुत ही जरूरी थ्योरम है, और हर एक थ्योरम आपको क्लियर हो गया, आपको चैप्टर में कोई नहीं रोक सकते। ठीक है ना? तो चलो ध्यान देते हैं हर एक थ्योरम को अच्छा से, दिल से, फीलिंग के साथ समझने के लिए। ठीक है, चलो टस, क्योंकि फीलिंग इज नॉलेज, महसूस से बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑल राइट। तो पहला आप जो थ्योरम है आपका चैप्टर का, वो ये है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। एकदम साधारण और सिंपल थ्योरम है। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका दिल और दिमाग में जिंदगी भर के लिए घुस जाए वो चीज। ठीक है, कभी भूलने के लिए अपना नाम भूल जाएगा, लेकिन थ्योरम नहीं भूलेगा दोस्त। ठीक है, इधर देखो दोस्त। तो देखो क्या बोला। सबसे पहले मैं एक सुंदर से एक सर्कल बना लेता हूँ। ये देखो प्यारा सर्कल है, ठीक है ना? ठीक तुम्हारा गोल चेहरा जैसे। ठीक है, अब देखो दोस्त, इसमें क्या बोला कि इक्वल कोड। अब कोड क्या था? व्हाट इज कोड? मैं थोड़ा बोल रहा, ये कोड क्या था कि व्हेन यू कनेक्ट टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ए लाइन विच कनेक्ट टू पॉइंट। मैंने आपको बोला था कि सर्कल बनता कैसे। सर्कल बनता है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारा कलेक्शन, बहुत सारा पॉइंट्स, एकदम कंटिन्यूअस पॉइंट बनेगा। ठीक है ना? तो ये कंटिन्यूअस पॉइंट के बीच में गैप भी नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि कंटिन्यूअस लाइन है। तो कोड किसे कहते हैं? कोड इज ए line segment which join two point of a two point of a two point of a circle, two point of a circle, two point of a circle, two point of a circle। तो कितना कोड बना सकते हो आप सर्कल पे? इनफाइनाइट हम लोग कोड बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला पहला थ्योरम में कि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर दो कोड इक्वल है, मान ले बबुआ दो कोड है जो इक्वल है, मानो कि ये पहला कोड, ये पहला कोड, ये है दूसरा कोड। ठीक है ना? मानो कि दो कोड इक्वल है, तो इक्वल कोड से जो सेंटर में बनने वाला जो एंगल होगा, मान ले ये सेंटर है, मान लेता हूं कि ये सेंटर है, तो ठीक है ना, ये एक एंगल है, और दूसरा दूसरा एंगल मान लेता है कि ये एंगल है। ये कोड इक्वल है, मान लेते नाम क्या है, ए बी, इसका नाम क्या है, सी डी। अगर ये दो कोड इक्वल है, तो जो सेंटर में बनने वाला जो एंगल होगा, मान लेते हैं ये एंगल एक्स है, एंगल वाई है, तो ये दो एंगल भी इक्वल होगा। वन सेकेंड पूरा। अगर दो कोड इक्वल है, तो उससे बनने वाला जो एंगल होगा सेंटर पे, वो भी इक्वल होगा। इसे कैसे लिखते हैं सिंपल भाषा पे? सिंगल भाषा में ऐसा लिखता है कि इफ अगर ए बी इक्वल टू सी डी, तब तब एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। तो देखो, इसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या मैं प्रूफ कर दूं? चलो प्रूफ भी कर देता हूं मैं आपको। ठीक है ना? एकदम रोमांचिक बढ़िया कहानी। ठीक है ना एक बार थ्योरम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बार हर एक थ्योरम को समझ लेते हैं पहले, बाद में एक एक करके एकदम बढ़िया से प्रूफ भी करते हैं। क्या बोलते हो ना? पहले सॉल्व करेंगे। हाँ, तो मेरे बच्चों ने, मेरे प्यारा बच्चों ने बोला कि पहले सर पहले सीख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलो तो पहले सीख लेते। 11 का 11 थ्योरम पूरा दिमाग का अंदर दही बना देता है। ठीक है ना? तो सिंपल, मैं वापस बोल रहा हूँ कि अगर दो कोड इक्वल होगा, तो उससे जो सेंटर में एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है, इसका नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इसका ही उल्टा, इसका ही उल्टा। ये सीख लिया आप लोग, बहुत ही बढ़िया। इसका ही उल्टा है थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम 9.2। सो 9.2 में यही बोलता है कि अगर if the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal। इसमें क्या बोला दोस्तों कि अगर एक सर्कल पे दो कोड से सेंटर में अगर एंगल इक्वल है, और सेंटर में अगर एंगल इक्वल है, तो ये दोनों कोड भी इक्वल होगा। जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, मान लेता है कि ये ए बी है, ये सी डी है, सेंटर में ओ है। इसमें क्या बोला कि एंगल इक्वल है तो कोड इक्वल होगा।
थ्योरम 10.1 में क्या था कि अगर कोड इक्वल है तो सेंटर में एंगल इक्वल होगा, और थ्योरम 10.2 में क्या बोला कि अगर एंगल इक्वल है तो कोड इक्वल होगा। ये कहानी को कैसे लेंगे कि अगर इफ बीच में बनने वाला, मिडिल में बनने वाला जो एंगल है, एंगल x इक्वल टू एंगल y, देन AB इक्वल टू CD। ऑलराइट, सेम उल्टा बात है। चलो ये भी सीख चुका हम, 2 थ्योरम पूरा खुला दिमाग में घुस गया बाबुआ। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी, नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 9.3। चलो वर्ड लोगों पढ़ो, क्या बोला यहाँ पे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, किसी भी चीज का ऊपर 90 डिग्री बनेगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। ऑलराइट, इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे लगा देना, ऐसा वाला सिंबल होता है इसका, ऐसा करके ऐसा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अरे बाबा क्या बोला इसमें, चलो समझते दोस्तों। अगर एक सर्कल है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये एक कॉर्ड है और ये सेंटर है। अगर सेंटर से इसका ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा तो 90 बनेगा। सेंटर से कॉर्ड का ऊपर 90 डिग्री अगर बनेगा तो ये कॉर्ड 2 इक्वल हिस्सा में बांट जाएगा। अगर इस कॉर्ड का नाम अगर ए बी है और ये पॉइंट अगर एम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए एम इक्वल टू एम बी। वन सेकेंड, कम ऑन, वन सेकेंड। अगर एक कॉर्ड का ऊपर एक परपेंडिकुलर बनेगा, एक कॉर्ड का ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा तो वो कॉर्ड 2 हिस्सों में बराबर बांट जाएगा। सिंपल बात है। वन सेकेंड, क्या बोला कि अगर इफ ओ एम perpendicular over AB, then I can say that AM equal to BM। इसे भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। कहानी को समझो, वन सेकेंड। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, थ्योरम 9.4। थ्योरम 9.4 इसमें क्या बोला, ये थ्योरम में क्या बोलना चाहिए, जस्ट ठीक उसका उल्टा, थ्योरम का ठीक उल्टा उसका। पहले थ्योरम पहले बना लेते सर्कल, पहले ये सर्कल था, ठीक है, ये आपका कोड था, ठीक है, और ऐसा था 90। मान लेते ए बी है, ये ओ है, ये आपका एम है। इसमें उल्टा बोला, क्या बोला यहाँ पे, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसमें क्या बोला, अगर ये बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल हिस्सा में बांट जाना, बाय टू सेक्ट, टुकड़ा, 2 बराबर टुकड़ा, बाइसेक्ट, क्लियर। और एक वर्ड लेगा ट्राइसेक्ट, 3 इक्वल हिस्सा, 3 भाग, ठीक है, 3 भाग बराबर बटेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइसेक्ट, ठीक है। और जहां तहां टूट गया, जहां तहां भाग गया तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नॉट इंसेक्ट, वो पूक होता है, इट इज इंसेक्ट ना, इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट। तो यहाँ पे वर्ड है बाइसेक्ट, 2 इक्वल टुकड़ा में बांटना। यहाँ पे क्या बोला, अगर ये लाइन से, अगर सेंटर में आने वाला अगर लाइन से ये कोड 2 टुकड़ों में अगर बढ़ जाएगा, अगर 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 इफ अगर ए एम इक्वल टू बी एम है तो ये जो लाइन है, जो सेंटर से आने वाला लाइन है, वो लाइन कोड का ऊपर 90 बनाएगा। देन आई कैन से OM is perpendicular over AB। ये कहानी है यहाँ पे। ऑलराइट, चलो सीख गया। चलो एक बार क्विक रिवीजन, क्या बोला ना, क्या हो जाएगा, हाँ वन सेकेंड, क्योंकि इंसान भूल जाता है। ऑलराइट, वन सेकेंड, आग बंद करो। 9.1 में क्या बोला कि एक सर्कल में 2 कोड इक्वल होगा तो 2 कोड से बनने वाला जो एंगल होगा बीच में वो इक्वल होगा। इक्वल कोड फॉर्म इक्वल एंगल एट द सेंटर, खत्म। नेक्स्ट थ्योरम, अगर सेंटर में एंगल इक्वल होगा तो 2 कोड भी इक्वल होगा। वन से आंख बंद करो। इफ द एंगल्स आर इक्वल एट द सेंटर इट फॉर्म्स इक्वल कोड।
ऑन द सर्कल, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्या बोला इस थ्योरम में? इस थ्योरम में ये बोला कि अगर एक कॉर्ड का ऊपर एक 90 बनेगा तो वो कॉर्ड दो इक्वल हिस्सा में बांट जाएगा, द कॉर्ड विल गेट बाइसेक्टेड। वन सेकेंड, इंग्लिश में कैसे बोलेगा? द परपेंडिकुलर अपॉन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वन सेकेंड, द परपेंडिकुलर अपॉन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल टुकड़ा। वन सेकेंड, नेक्स्ट इसका ठीक उल्टा, अगर कॉर्ड बाइसेक्टेड है, अगर कॉर्ड बाइसेक्टेड है तो वो सेंटर से 90 डिग्री बनेगा कॉर्ड का ऊपर। ओके, इफ कॉर्ड इज बाइसेक्टेड देन इट फॉर्म परपेंडिकुलर अपॉन द कॉर्ड। दिस इज द कहानी। लेट अस गो टू नेक्स्ट थ्योरम 9.5। व्हाट डज इट से 9.5? चलो, हेलो, तो अभी क्या पहुंचे ये ना, अभी हम लोग चलते हैं अगला थ्योरम पे, एकदम खतरनाक। समझो, फील करो, ठीक है? पहले रटना नहीं, पहले समझो, फील करो चीज को। अगर फील होगा ना, आप ऑटोमेटिक सीख जाएगा चीज को। अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है दोस्त, अनुभव करने की कोशिश करो चीजों को। 9.5 थ्योरम 9.5, इस थ्योरम में क्या बोला कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये वर्ड शायद आपको दिमाग दर्द होगा, ठीक है नहीं? इक्वी डिस्टेंस, ये आया है इक्वल डिस्टेंस। मानो कि मेरा इधर भी वॉल है, इधर भी वॉल है, तो मैं ऐसा जगह में मैं खड़ा हूं कि ये वाल इतना दूर है मुझसे, ये वाल भी इतना ही दूर है मुझसे, तो आई एम स्टैंडिंग एट द इक्वल डिस्टेंस, मतलब मैं दोनों का बराबर दूरी में खड़ा हूं इस चीज में। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया ना? तो दोस्त यहाँ पे वही बोलना चाहता हूं मैं कि व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट अगर एक सर्कल है, मान लो कि ये सर्कल है, कि दो अगर कोड इक्वल है, लेट अस ड्रॉ टू इक्वल कोड। ये पहला कोड है, ये दूसरा कोड है। इसमें क्या बोला कि अगर कोड इक्वल है, अगर कोड दो इक्वल है, मानो कि दो कोड इक्वल है, तो ये सेंटर से जो ना, इस सेंटर से बराबर दूरी में लोकेटेड है। हाँ, ये सेंटर से, ऑलराइट। तो क्या बोला यहाँ पे वंस अगेन एवरीवन, कि अगर दो कोड बराबर है, इक्वल है, तो वो सेंटर से वो कोड का दूरी, मान लेता है कि इसका नाम m है और ये n है, तो सेंटर से ये कोड का दूरी जो है ना, वो बराबर होगा। अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ये 5 होगा तो ये 5 होगा। ये बोला है इसमें, ठीक है? वही बोला कि इक्वल कोड दो कोड इक्वल है, आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दो कोड अगर बराबर है, वो सेंटर से बराबर दूरी में है, दोनों बराबर दूरी में है। यही बोला। क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा इसको? इक्वल कोड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसकी हिंदी मीनिंग क्या है? कि दो कोड इक्वल है तो सेंटर से बराबर दूरी में है, और बराबर दूरी को बोलते हैं हम लोग इक्वल डिस्टेंस। इसका ठीक उल्टा आपका 9.6 है आपका। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, शायद आपका पास तो होगा कॉमन सेंस, है कि नहीं? ए राजू, ठीक है ना? तो दोस्त इसका नेक्स्ट थ्योरम क्या हो सकता है? 9.6 कि अगर बराबर दूरी पे है कोड, दो कोड इक्वल होगा। यही होने वाला आपका नेक्स्ट थ्योरम। अब देखो, वही जो मैं बोला वही आपका थ्योरम पे देखो, यही है, ठीक है ना? ये देखो, कोड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर इक्वल डिस्टेंस है, अगर दो कोड इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दो कोड का लेंथ वो भी इक्वल होगा। सिंपल बात है, ठीक है? मैं दिखाऊं क्या इसको? चलो अब दिखा देता हूं। मानो कि एक सर्कल है, खराब तो नहीं हुआ सर्कल, चलो ठीक है, समझने से हो गया, है कि नहीं? तो क्या बोला है कि मान लेते ये कोड है, ये अलग कोड है, मान लेते इसका नाम ए बी है, ये सी डी है, ठीक है? ठीक है, इधर सेंटर है। अगर बोला कि ये सेंटर से दूरी बराबर है, मान लेता है ये m है, ये n है। अगर दूरी बराबर है तो क्या होगा दोस्त? ये कोड का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा। तो वन सेकेंड इसको लिख देता हूं कि इफ अगर OM इक्वल टू ON देन
ए बी इक्वल टू सी डी। सेंटर से कोड का दूरी बराबर है तो कोड इक्वल होगा। इसका आगे क्या था, इसका आगे क्या बोल रहा कि अगर कोड इक्वल है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन ओ एम इक्वल टू ओ एन। कोड इक्वल है तो सेंटर से दूरी बराबर होगा, और इसमें क्या बोला कि अगर दूरी बराबर है तो कोड इक्वल होगा, कसम, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम आपका 9.7, ये बहुत बढ़िया से समझाना चाहता हूं आपको। चलो ध्यान से सुनो क्या बोला है यहाँ पे। द एंगल, थोड़ा हार्ड है ये, थोड़ा सा देखिए ना, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है, सोचो ध्यान से। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। व्हाट इज आर्क? व्हाट इज आर्क? ये वर्ड को समझते हैं पहले। ए आर सी, आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मैं समझाता हूँ इसको मीनिंग। सबसे पहले आपको ये शब्द का जो अर्थ जानना पड़ेगा, ए आर सी। व्हाट इज आर्क? मानो कि एक सर्कल है, ठीक है ना, तो ये सर्कल का जो एक पार्ट है ना, ये हिस्सा, मानो कि हिस्सा को काट के निकाल दिया, ये हिस्से को काट के निकाल दिया, ये हिस्सा निकल गया, तो ये जगह जो ब्लैंक हो गया आपका, मानो कि ये जगह आपका ब्लैंक हो गया। तो ये क्या है? ये एक्चुअली एक हिस्सा है एक सर्कल का, ठीक है ना। इसी हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क। एग्जैक्टली, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्क। सो अगर कोई पूछे भाई साहब कि आर्क क्या है, आर्क इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल और आर्क इज ए पीस ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज आर्क? ए आर सी। क्योंकि छोटा मोटा चीज, ये छोटा मोटा चीज भी इंसान को हिजड़ा बना सकते हैं। एक कहानी में डायलॉग है ना कि एक मच्छर का डांट से भी क्या हो सकते हैं, इंसान को हिजड़ा बन सकते हैं ना। तो इस तरह की डायलॉग था फिल्म का, कौन फिल्म का हमको मालूम नहीं है, इसे याद रखना। इसी तरह छोटा मोटा शब्द नहीं समझने से पूरा कहानी का मीनिंग ही उड़ जाएगा वो लाइफ में आपका, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे क्या बोलता है ना, आर्क, ठीक है दोस्त। आर्क मतलब क्या है? ए पीस ऑफ ए सर्कल और पार्ट ऑफ ए सर्कल, इट इज कॉल्ड आर्क। तो ये थोड़ा ध्यान, दिमाग चाहिए, क्या चाहिए? दिमाग। डिस्ट्रैक्शन आउट, नोटिफिकेशन ऑफ करो, सुनो मेरे बात। ये क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है, कि एक सर्कल, मानो कि एक सर्कल है सुंदर, ठीक है ना। इस सर्कल में क्या बोला कि मान लेते ये एक आर्क है, मान लेते ए बी क्या है, एक आर्क है, ये आर्क है, और इसका सेंटर है ये, मानो कि ये सेंटर आपका ओ है। ये आर्क से जो सेंटर में एंगल बनेगा, ये आर्क से जो सेंटर में एंगल बनेगा ना, वो डबल होगा, वो डबल आगा, वो आर्क से किसी भी पार्ट में बनेगा एंगल। ये बोला कि अगर मानो कि ये अगर मानो 80 हो गया ना, तो ये 40 होगा। इस टाइप का कहानी है। वन सेकेंड, अगर इधर x बनेगा, ये होगा 2x। बात इतना ही है। तो वही बोला है कि द एंगल, जो एंगल बनेगा किससे बनेगा? आर्क से। जो आर्क से जो एंगल बनेगा सेंटर पे, एट द सेंटर इज डबल, वो डबल होगा हमेशा, इससे डबल होगा, डबल एट द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये आर्क से किसी भी रिमेनिंग पार्ट में बने ना क्यों, वो हमेशा ये एंगल डबल होगा। ये कहानी बोला। ये क्या, ये एंगल यहां भी हो सकता है, इट कैन बी हियर ऑल्सो। अगर ये x होगा तो ये 2x होगा। x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी लाइक 40। अगर ये 50 होगा तो ये कितना होगा? ये 100 होगा। कहानी जो ये है, आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। हाँ, तो अगर कुछ भी हो सकता है, मानो कि ये अगर आगा माना 60 है, तो ये कितना होगा? ये 20। एग्जैक्टली, इसका डबल होगा और इसका आधा ये होगा। यही बोलना चाहता था इसमें। आई होप ये पूरा समझ में अच्छा से आया आप लोगों को, ठीक है ना। ओके, अभी जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम 9.8। बोलो ना, एक एक थ्योरम चुन चुन के आपका दिमाग में घुसाएगा हम, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट थ्योरम 9.8 दोस्तों, समझो। एंगल एट द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहाँ सेगमेंट क्या है दोस्त? आर्क तो सीख चुका था हम लोग। आर्क क्या था दोस्त? याद करो, बंद करो। हाँ, एग्जैक्टली, एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ ए और पीस ऑफ ए सर्कल, इज अ पीस ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना। सिमिलरली सेगमेंट क्या है दोस्तों? अब देखो ध्यान से, मजा लगने वाला है, ठीक है ना। व्हाट इज ए सेगमेंट? और एक वर्ड है सेक्टर, दोनों सिखा देगा आपको। देखो डायरेक्ट दिल में घुसा देगा आपका दिल में, ठीक है दोस्त। देखो ध्यान से सुनेगा दोस्तों, तो अगर सुनो ध्यान से, क्या है? अच्छा बताओ कि ये क्या था? एग्जैक्टली। और ये क्या है? एग्जैक्टली, ये था आपका कॉर्ड, ये था आपका आर्क।
मान लेते हैं ए बी और ए ओ बी ए बी। तो दोस्त जो आपका हिस्सा है ना दोस्त, ये आर्क और कॉर्ड का, इसी एरिया को हम लोग बोलता है सेगमेंट। क्लियर? तो अगर कोई पूछे दोस्त कि सेगमेंट क्या है, सेगमेंट इज द रीजन, इट्स ए एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क। कम ऑन वन सेकेंड, व्हाट इज सेगमेंट? इट इज द एरिया बिटवीन द arc and the chord. What is segment? segment? Huh? It is an area between an arc and chord. एक chord और arc का बीच का हिस्सा को बोलता है हम लोग सेगमेंट। अब दोस्त आप सोच रहे होगा सर सेक्टर क्या है? अगर मैं पूछूं तो क्या दोस्तों, तो ये क्या है? ये भाई ये भी एक सेगमेंट है, ये बड़ा सेगमेंट है, अरे छोटा सेगमेंट है, ठीक है ना? तो ये बड़ा है इसलिए इसका नाम मेजर, क्या? मेजर कर्नल, नहीं मेजर सेगमेंट। ये छोटा है, इसको बोलते हम लोग माइनर सेगमेंट। आई होप इट इज क्लियर। ओके नहीं दोस्तों, व्हाट इज सेक्टर? व्हाट इज सेक्टर? ये वर्ड क्यों बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट होगा? व्हाट इज सेक्टर? अब बताओ, ये सेंटर से इसको क्या बोलता है हम लोग? एग्जैक्टली, ओ ए, इट इज रेडियस। ये क्या है? ये भी रेडियस है। दो रेडियस और ये आर्क का बीच का जो इलाका है उसी को बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ओ माय गॉड, पूजी पल्ला मायना देहा हो बेटा। एग्जैक्टली। तो अगर सेक्टर, मानो कि एक पिज्जा लाया है कि नहीं, आपका छोटा भाई हमको दोनों खाने के लिए, तो क्या उसको काट के दे दिया, एक हिस्सा दे दिया उसको, एक 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 पिज्जा का। तो वो पिज्जा क्या पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। तो उसको निकाल दो। अगर छोटा पार्ट होगा तो माइनर, ये बड़ा वाला पार्ट इसको बोलते हैं मेजर। तो ये मेजर सेक्टर और ये आपका है माइनर सेक्टर। कहानी यही है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा ये चीज। अब समझते कि ये थ्योरम क्या बोला। ये थ्योरम का कहानी हम लोग यहाँ समझते हैं। ये थ्योरम बोलना क्या चाहता है? मान लेता है ये एक सर्कल है, हम लोग एक सेगमेंट लेते हैं, मान लेते हैं एक सेगमेंट है। अगर ये सेगमेंट से क्या बोला है, दो एंगल बनाएगा। माना कि मान लेते हैं नाम क्या है, ए बी। पहले बनाया हम लोग यहाँ पे एक तो क्या बना, ये एक एंगल बना, ट्रायंगल बना है, और ट्रायंगल हम लोग यहां बनाए। ये कहां से बना है? ये सेगमेंट से बना है, राइट? तो ये दो एंगल आपस में इक्वल होगा, ये बोला। कम ऑन, वही बोला कि एंगल एट द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना? तो क्या बोला, ये क्या एक सेगमेंट नहीं है क्या? ये सेगमेंट नहीं है क्या? तो ये सेम सेगमेंट में अगर दो बोलो, तीन बोलो, जितना भी एंगल बनाओ सब इक्वल होगा, ठीक है ना? अब यू कैन टेक सम मोर एंगल। चलो और बनाता हूं। यहाँ पे ये बना दिया, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा बनाओ, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब ऐसा बनाओ और भी इक्वल होगा। अब ऐसा बनाओ, ये भी इक्वल होगा। अब ऐसा बनाओ, ये भी इक्वल होगा। अब कितना बनाएगा? अब थक जगह बना देते, इतना बनाओ, ये भी इक्वल होगा। अब इतना बनाओ, ये भी एक्स ही होगा। सब एक्स 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 एक्स। क्लियर है ना? तो वन सेकेंड रिपीट ये करना चाहता हूँ कि एक सर्कल में किसी एक पार्ट, अगर ऐसा नहीं है कि ऊपर में होगा, नीचे भी हो सकते हैं। अब अगर ये भी एक माइनर सेगमेंट, आप इसी भी दो एंगल बनाएगा ना, इसमें भी ये एंगल और दूसरा एंगल अगर ये भी लिया ना, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब किसी एक पार्टिकुलर सेगमेंट में लेने से हो गया। माइनर तो माइनर, मेजर तो मेजर। कहानी का यही असली तात्पर्य था। आई होप इट इज क्लियर। मजा आया एकदम। नेक्स्ट, ओके। कुछ कारणवश ये गलती था तो मैंने वापस रीराइट किया इसको। तो कुछ नहीं, हम लोग समझते हैं, ठीक है इतना। चलो क्या बोला, इफ ए लाइन सेगमेंट, लाइन एक लाइन का टुकड़ा
ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द टू अदर पॉइंट। क्या बोला, मानो कि एक सर्कल है, अच्छा से बनाता है यार, ठीक है ना, ये सर्कल है, अब मान लेते दो पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है वो, ये लाइन सेगमेंट है, मानो ये कोड बन गया, लाइन सेगमेंट मतलब कोड। क्या बोला यहाँ पे, ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट, मानो कि इससे दो दो एंगल बनाया, इससे और दो एंगल बना, मानो कि यहां पे एक एंगल बना और यहां पे एक एंगल बना और दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है। ये बोला है कि लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, तब जाके क्या होगा, मानो ये पॉइंट है ना यहाँ पे ए बी सी डी, तो ये चार पॉइंट, तो ये चार पॉइंट एक सर्कल में लाया होगा, वही बोला। हाँ, वन सेकेंड मैं बोलू कि अगर एक कोड है, एक लाइन सेगमेंट है, इससे दो एंगल बना, बराबर का एंगल बना, ठीक है ना, तो ये जो चार पॉइंट है दोस्त, ये चार पॉइंट एक सर्कल का भीतर होगा, ये चार पॉइंट एक सर्कल का भीतर होगा, ये सिंपल सा लॉजिक था। दो एंगल अगर इक्वल होगा तो ये चार पॉइंट एक सर्कल का भीतर आएगा, कहानी यही है। नेक्स्ट, ओके, ये समझ में आया। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम, और दो थ्योरम है, खत्म कर दें, खलास हो जाएगा। फाइन, क्वेश्चन नंबर बोलते नाउ थ्योरम 9.10 क्या बोला यहाँ पे कि द सम ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अभी समझते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक मतलब सर्कल, क्वाड्रिलेटरल पता है ना, जिसका चार साइड होता है, 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन, इसको क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या बोला जाता है कि अगर एक सर्कल का अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल का अंदर है, तो इसको क्या बोलता है हम लोग, एक सर्कल का अंदर कैद है, तो इस तरह का हम लोग क्या बोलता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिंपल मीनिंग क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या बोला कि इसको इस थ्योरम में द सम ऑफ ऑपोजिट पेयर, एक्चुअली एंगल होना चाहिए यहाँ पे, ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मतलब क्या बोला है कि मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम लेते हैं ए बी सी टी। अगर इस तरह कंडीशन है, इस तरह का अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट जो एंगल है ना, मान लेते हैं ये एक्स है वाई है, ये दो एंगल मिलके 180 का बराबर होगा। तो ये एंगल कितना होगा, एक्स प्लस वाई एंगल कितना होगा, 180 का बराबर होगा। और इसी तरह ये एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल आपका P है और ये Q है, सिमिलरली एंगल P और Q मिलके कितना होगा, ये भी 180 होगा। और इक्वेशन से एंगल A और एंगल C मिलके 180 होगा, एंगल B और एंगल D मिलके 180 होगा। ये है आपका थ्योरम 9.10। 9.11 जस्ट का उल्टा, जस्ट इसका नेक्स्ट विपरीत। क्या बोला यहाँ पे 9.11 में कि अगर ऑपोजिट एंगल 180 होगा, अगर क्या बोला यहाँ पे कि अगर ऑपोजिट, माना कि सर्कल है, ठीक है, और मान लेता है कि ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल मान लेता है ये है, अगर इसमें क्या बोला, मान लेता है कि ए बी सी डी, अगर इफ ऑपोजिट एंगल, अगर ऑपोजिट एंगल मिल गया, अगर 180 है, ये एंगल और ये एंगल मिल गया अगर 180 है, तब क्या बोल सकते हैं हम लोग, तब एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक सर्कल का भीतर है, मतलब एबीसीडी इज ए साइक्लिक एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल। ये कहानी है, ठीक है ना। और इसका उल्टा क्या था दोस्त, इसका उल्टा क्या था कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट कोना मिले कितना होगा, 180। तो ये बोला है कि इफ एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन हम लोग बोल सकते हैं एंगल x प्लस वाई इक्वल 180 और एंगल a प्लस बी इक्वल टू 180। ये कहानी। चलो अगली क्लास पे हम लोग थ्योरम लोगों को प्रूव भी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही समाप्त, अगली एपिसोड अगले वीडियो पे। सो बनते रहे अमित सरकार के चैनल पे, सबका साथ, ये मेरा चैनल है, सबका क्लास है, ठीक है। सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, डू सब्सक्राइब। देखो भगवान पाप देगा तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो, ठीक है, जरूर करना सब्सक्राइब, ठीक है।